एक कहावत है, हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती है। संसार में बहुत सी आकर्षक वस्तुएं हैं, बहुत सारे आकर्षण हैं और बहुत सी बातें हमको लाभप्रद लगती हैं, लेकिन हर एक से हमको लाभ हो ये जरूरी नहीं। और बहुत सारी बातें हमको लाभ पहुंचाने की जगह परमेश्वर से दूर ले जाती हैं और संसारिकता में हमको डुबो देती हैं। यूना उसके दूसरे अध्याय के 8वें पद में लिखा है, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। और ये धोखे की व्यर्थ वस्तुएं हमारे जीवन के लिए कई बार बहुत घातक सिद्ध होती हैं। और इसीलिए सुलेमान भी अपने नीति वचन में लिखता है, एक मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु मिलती है। और इसलिए हमको हर आकर्षक वस्तुओं को देखने के बाद पहले उसे जांचना आवश्यक है, उसका मूल्यांकन करना आवश्यक है कि तत्कालिक लाभ के लिए हम अपनी जीवन की तमाम आशीषों को गंवा रहे हैं। बाइबल में जाते हैं और हम एक पात्र को देखते हैं, लूत को जब अब्राहम ये मौका देता है कि तू जिस ओर बढ़ेगा मैं उसके विपरीत चला जाऊंगा। और उत्पत्ति उसके 13वें अध्याय के 10वें 11वें पद में लिखा है, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वो सब सिंची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश ना किया था। तब तक सोअर के मार्ग का वो तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। सो लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। और लूत ने अपनी दृष्टि उठाई और उसको यरदन की वो तराई बड़ी हरी भरी दिखी, सिंची हुई लगी और उसको ऐसा महसूस हुआ कि यहां पर मेरे जानवर और भी ज्यादा बढ़ेंगे, मैं और धनाढ्य हो जाऊंगा। सदोम अमोरा की जो स्थिति थी उस पर उसने विचार नहीं किया कि मैं परमेश्वर के भक्त के साथ अभी तक रहा और बहुत आशीषित होता रहा, भरपूरी मेरे साथ रही, और अब मैं उससे अलग होकर किस ओर जा रहा हूं। पर उसने अपनी दृष्टि से अपने जानवरों के लाभ के लिए उस तराई को चुना और उस ओर चला गया। और तब हम कालांतर में पाते हैं कि वहां उसका जाना उसके लिए लाभप्रद नहीं लेकिन हानिप्रद हो गया। वो तो अब्राहम की प्रार्थनाएं थी कि परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर सदोम से लूत को, उसके परिवार को निकाल लिया, वरना सदोम अमोरा के साथ वो भी नाश हो जाता। वो सदोम जाता है, उसके पास बहुत पशु हैं, बहुत संपत्ति है, लेकिन जब सदोम से वो निकलता है, उत्पत्ति उसके 19वें अध्याय के 16वें और 17वें पद में हम पाते हैं, पर वो विलंब करता रहा, इससे उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उसको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। उसकी संपत्ति उसी नगर में रह गई, उसके जानवर उसी नगर में रह गए, जो कुछ उसका था सब उसी नगर में रह गया। सिर्फ लिखा है परमेश्वर के दूतों ने उसको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब उससे कहा, अपना प्राण लेकर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। जो भरा पूरा सदोम में आया था, अपार संपत्ति थी,
और वहां रहते हुए शायद उसने और भी संपत्ति बढ़ा ली थी, लेकिन जब सदोम से निकला तो छूछे हाथ, वो छूछे हाथ भाग रहा है कि उसका प्राण बच जाए। उसने उन वस्तुओं पर जो कि उसके पशुओं के लिए, उसके भविष्य के लिए अच्छी थी, उन पर अपनी आंख लगाई और कालांतर में उसको खाली हाथ वहां से लौटना पड़ा। जब हम यहोशू की पुस्तक में आते हैं और वहां पर आकान का उल्लेख है, और परमेश्वर जब यरदन के पार की भूमि देता है तो वो सबसे पहले यरीहो नगर के पास पहुंचते हैं और परमेश्वर कहता है कि इसको पूरी तरह से तुम नाश कर देना, इसके सोने चांदी की वस्तुओं पर का लालच मत करना। आकान जब यरीहो की दीवार गिर जाती है और उस नगर में प्रवेश करता है, लिखा है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने का ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। आकान सोना चांदी और एक बहुमूल्य ओढ़ना देखकर लालच में पड़ जाता है। वो उसके आकर्षण में पड़कर परमेश्वर की आज्ञा को भूल जाता है, जो यहोशू के माध्यम से परमेश्वर ने कहा था कि तुम सब कुछ नष्ट कर देना, इस सोने चांदी को अपने पास मत रखना, नहीं तो तुम भी अर्पण की वस्तु बन जाओगे। और जब वो इन वस्तुओं पर आंख लगाता है और उसकी हानि हम देखते हैं, यहोशू जेरह वंशी आकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों, गधों, भेड़ बकरियों को और उसके डेरे को, निदान जो कुछ उसका था, उन सब को आकोर नाम तराई में ले गया। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझको कष्ट देगा। तब सब इस्राएलियों ने उसको पत्थरवा किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए। थोड़े से सोने, थोड़ी सी चांदी, एक बहुमूल्य ओढ़ने पर उसने अपनी दृष्टि लगाई, उसका लालच किया और उसका परिणाम कि ना सिर्फ वो, पूरा परिवार, पूरी संपत्ति, जो कुछ उसका था, सब नाश हो गया, सब समाप्त हो गया। इस धोखे की वस्तु के पीछे उसको अपना सब कुछ खोना पड़ गया। शिमशोन दलीला नाम स्त्री की खूबसूरती पर, उसकी सुंदरता पर, उसके लावण्य पर आकर्षित हो जाता है और न्यायों उसके 16वें अध्याय के 4 पद में लिखा है, इसके बाद वो सोरेक नाम नाले में रहने वाली दलीला नाम एक स्त्री से प्रीति रखने लगा। शिमशोन अपनी आंखें उस स्त्री के सौंदर्य पर, उसकी खूबसूरती पर लगाता है। उसके आकर्षण में वो इतना ज्यादा अंधा हो जाता है कि वो सारी बातें भूल जाता है। जब हम न्यायों उसके 16वें अध्याय के 20वें और 21वें पद में जाते हैं, हम देखते हैं यह खूबसूरत स्त्री किस रीति से उसके पतन का कारण बन जाती है। इसका वो दीवाना था, जिससे वो मोहब्बत करता था, लेकिन वो स्त्री उसके लिए मृत्यु का कारण बन जाती है। तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले की नाई बाहर जाकर झटकूंगा, और वो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है, क्योंकि उसके प्रेम में अंधा होकर वो उसकी गोद में लेटा है। स्त्री ने एक पुरुष को बुलाकर उसकी सारी लटें कटवा दी।
जो कि परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध था। और जब उसकी सारी लटें सिर से काट दी गई, वो कमजोर पड़ गया क्योंकि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। और लिखा है, तब पलिश्तियों ने उसके पास आकर उसको पकड़ा, उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे अज्जा को ले जाकर पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वो बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। वो जिससे कि पलिश्ती बहुत घबराते थे। गधे के जबड़े की एक हड्डी से उसने 1000 पलिश्तियों को मार दिया था। इतना शूरवीर व्यक्ति एक स्त्री की सुंदरता पर मोहित होकर, उसकी ओर आकर्षित होकर अपना बल खो देता है और उसकी आंखें फोड़ दी जाती हैं, उसको बेड़ियों से बांध दिया जाता है और वो बंदीगृह में चक्की पीसने लगता है। सिर्फ धोखे की उस खूबसूरती पर, उस सुंदरता पर उसने अपना मन लगाया, अपनी दृष्टि लगाई और उसका परिणाम इतना भयंकर हुआ। जब हम पहला शामुएल उसके 15वें अध्याय के पहले 3 पदों को देखते हैं, शामुएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मुझे चेत आता है, अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया। और जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उसका सामना किया, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए सत्यानाश कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीने वाला, और क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, और क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। शाऊल जाता है, हमला करता है, पशुओं को, मनुष्यों को मारता है। और 15वें अध्याय के 9वें पद में लिखा है, परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें सत्यानाश करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसको उन्होंने सत्यानाश किया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अच्छे अच्छे पशुओं पर, अच्छे अच्छे सामान के ऊपर ये लोग दया करते हैं, इनकी नजर इन चीजों पर पड़ती है। और लिखा है कि अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैले, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की। और तब हम देखते हैं शमूएल आता है। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी आज्ञा के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भाभी कहलाने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुझ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुझ जाना है। उन्होंने अच्छे अच्छे जानवरों पर, अच्छी अच्छी चीजों पर अपनी नजर लगाई और परमेश्वर कहता है कि मैं तुझको राजा होने से तुझ जानता हूं। वो सारी बहुमूल्य वस्तुएं, वो सारी चीजें जिन पर तू सोच रहा था कि वो अच्छी हैं, उनको रख लेना चाहिए, वो तेरे लाभ का नहीं लेकिन तेरी हानि का कारण बन गया है।
और पहला राजा और उसके 21वें अध्याय को देखते हैं और वहां पर राजा आहाब का उल्लेख है। और राजा आहाब के महल के पास एक व्यक्ति की थोड़ी सी भूमि है। नाबोत नाम एक इजरायली की एक दाख की बारी शोमरोन के राजा आहाब के राज मंदिर के पास इजराइल में थी। इन बातों के बाद आहाब ने नाबोत से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे और मैं उसमें सागपात की बारी लगाऊंगा और मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी एक वाटिका दूंगा, नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं उसके मूल्य तुझे दे दूंगा। नाबोत ने कहा, यहोवा ना करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं। और यहां पर जो राजा है, शोमरोन में राजा आहाब रहता है और उसके महल के पास एक भूमि है जो कि नाबोत की है और राजा चाहता है कि उसको वो अपना कर ले, अपनी भूमि में मिला ले। उसकी दृष्टि उस छोटी सी भूमि के टुकड़े पर है, उसकी लालच है और वो चाहता है कि वो उसको मिल जाए। और इसके लिए उसकी पत्नी षड्यंत्र करती है, नाबोत को मरवा देती है। और तब वो अपने पति से कहती है, जब हम इसी अध्याय के 15वें पद में जाते हैं, ये सुनते ही कि नाबोत पत्थरवा करके मार डाला गया है, इजबेल ने आहाब से कहा, उठकर इजरायली नाबोत की दाख की बारी को, जिसे उसने तुझे रुपया लेकर देने से भी इनकार किया था, अपने अधिकार में ले ले। अब नाबोत जीवित नहीं है और वो मर गया है और इसलिए अब तू उसको अपना कर सकता है। इजरायली नाबोत की मृत्यु का समाचार पाते ही आहाब उसकी दाख की बारी अपने अधिकार में लेने के लिए वहां जाने को उठ खड़ा हुआ। जब वो उसको कब्जे में लेने के लिए, उस भूमि पर अधिकार करने के लिए जाता है, 19वें पद में लिखा है, परमेश्वर एलिया से कहता है, और उससे ये कहना कि यहोवा यों कहता है, क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा? फिर तूने उससे ये भी कहना कि यहोवा यों कहता है कि जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। एलिया को परमेश्वर कहता है, जा आहाब को बता दे, तू जिस भूमि पर नजर लगाए था और जब तेरी पत्नी ने षड्यंत्र करके नाबोत को पत्थरवा करके झूठे आरोप में मरवा डाला, जिस स्थान पर नाबोत के खून के छींटे पड़े और कुत्तों ने उसके रक्त को चाटा, वहां पर तेरा रक्त भी कुत्तों के द्वारा चाटा जाएगा। तो इस भूमि की लालच कर रहा था, लेकिन यह नहीं जानता कि मनुष्य का जीवन क्या है और परमेश्वर ऐसी लालच करने वालों के प्रति कितना ज्यादा क्रोधित होता है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर यीशु मसीह के शिष्य यहूदा इस्करियोती का वर्णन है और लिखा है, तब यहूदा इस्करियोती नाम 12 चेलों में से एक ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ में पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए और वो उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। यीशु मसीह का चेला यहूदा इस्करियोती उन चांदी के 30 सिक्कों पर अपनी नजर को लगाता है। वो सोचता है, इन सिक्कों से मैं बहुत सी अपनी आवश्यकताओं को, बहुत सी अपनी योजनाओं को पूरा कर सकूंगा और इसलिए वो यीशु मसीह का सौदा करता है कि यदि मैं उसको पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? और उन्होंने उन 30 चांदी के सिक्कों को तौल कर उसको दे दिया। जब
उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वो दोषी ठहराया गया है तो वो पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के महायाजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वो उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। उन चांदी के 30 सिक्कों पर उसने अपना मन लगाया, उसने अपनी नजर लगाई और उसका परिणाम यह हुआ कि ना उसके सिक्के हुए और उसका जीवन भी चला गया। लिखा है कि उसने जाकर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया, वो मर गया, आत्महत्या कर ली। संसार की चीजों पर मन लगाना जीवन के लिए बड़ा घातक हो जाता है। जब हम प्रेरितों काम उसके 5वें अध्याय में जाते हैं और उसके पहले और दूसरे पद को देखते हैं और वहां पर एक पति पत्नी का उल्लेख है, हनन्याह और सफीरा, और लिखा हुआ है कि और हनन्याह नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। तूने अपने भविष्य के लिए ये भूमि में से कुछ पैसा अपने पास रख लिया है, लेकिन सच्चाई ये है, जब तक वो तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब वो गई तो क्या तेरे वश में ना थी। तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। और ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए और सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। इन्होंने सोचा था, हमने भूमि बेची और हम उसकी एक राशि ले जा रहे हैं और कुछ अपने पास रख रहे हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर उन्होंने जो लालच करी, जो नजर उन पैसों पर लगाई, परमेश्वर का क्रोध उन पर आ गया। पतरस समझाता है, अगर तुम पूरा राशि भी नहीं लाते तो क्या फर्क, क्योंकि वो तो तुम्हारी भूमि थी, तुमने उसको बेचा और वो तुम्हारी संपत्ति थी। पर जब तुमने उसमें कुछ पर अपनी आंख लगाई तो उसका परिणाम यह हुआ कि हनन्याह भी मरा और आगे हम पढ़ते हैं कि सफीरा भी मर जाती है। यह है संसार के आकर्षणों में फंसकर परमेश्वर से दूर होना। लूत उस हरी सिंचित भूमि को देखता है और उसके आकर्षण में पड़कर परमेश्वर के दास से अलग होकर वहां चला जाता है और कालांतर में सब कुछ छोड़कर भागना पड़ता है। आकान थोड़ी से सोने, थोड़ी सी चांदी और शिनार देश के ओढ़ने के आकर्षण में पड़कर अपने परिवार सहित सब कुछ गंवाता है। शिमशोन दलीला के प्रेम में पड़कर, उसके आकर्षण में डूबकर अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी सामर्थ्य को गंवा देता है और बाद में उसकी आंखें भी फोड़ दी जाती हैं। शाऊल अच्छे अच्छे जानवरों को देखकर, अच्छी वस्तुओं को देखकर उनकी लालच करता है और परमेश्वर से ये घोषणा होती है कि मैंने तुझे राजा होने के अयोग्य जाना है। आहाब नाबोत की थोड़ी सी भूमि की लालच करके अपने जीवन के लिए परमेश्वर के क्रोध को ले लेता है और यहूदा इस्करियोती 30 चांदी के सिक्कों के आकर्षण में अपनी जान भी गंवा देता है। हनन्याह सफीरा एक अंश रखते हैं और उनका जीवन समाप्त हो जाता है। आज हम पर यही परीक्षाएं शैतान लेकर आता है।
वो चाहता है कि हम संसार के आकर्षणों में पड़ जाएं और संसार के आकर्षणों में पड़कर हम परमेश्वर से दूर चले जाएं। हमको अपने जीवनों पर विचार करना होगा। जो आकर्षण, जो प्रलोभन शैतान लाता है, हमको उनके प्रति सावधान होना पड़ेगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामने भी शैतान प्रलोभन लेकर आया था। मत्ती उसके 4 अध्याय के 8वें पद में लिखा है, फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका विभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। संसार का सारा आकर्षण यीशु को दिखाकर वो कहता है, मुझको सिर्फ प्रणाम कर ले। पर यीशु मसीह उसके प्रलोभन में नहीं आते और कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। यीशु का ये खरा उत्तर सुनकर शैतान उसके पास से चला जाता है। हमको जब ये प्रलोभन आते हैं, शाऊल के समान बहाना नहीं बनाना है कि अरे मैंने तो ये जीव जंतु, ये अच्छी चीजें परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए रखी हैं। परमेश्वर हमारे मन को जानता है। परमेश्वर शाऊल के मन को और उन लोगों के मन को जानता था जिन्होंने उन जानवरों को रख लिया था। और परमेश्वर शाऊल के उत्तर से संतुष्ट नहीं होता है और वो हमारे भी बहानों से, हमारे भी सफाई से संतुष्ट नहीं होगा। जरूरी है कि हम अपने जीवन में इन आकर्षणों का इनकार करें और अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। हम तत्कालिक लाभ को ना देखें, लेकिन जो मुकुट हमारा प्रभु हमको देने वाला है, हम उसको पाने की तैयारी करें। हम संसारिक मुकुट, संसारिक मान सम्मान, संसारिक सुख विलास और संसारिक आनंद नहीं, लेकिन प्रभु के द्वारा तैयार किए जा रहे मुकुट और उस जीवन के लिए अपने को अलग रखें, परमेश्वर के साथ चलें, जो कि हमको इस जीवन के बाद मिलेगा। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन पात्रों के समान अपने जीवन में संसारिक भौतिक वस्तुओं पर अपने नजर को ना लगाएं। जैसा कि योना कहता है, जो धोखे की व्यर्थ वस्तुओं में मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। हम अपने करुणा निधान को ना छोड़ें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम निर्बल मनुष्य हैं और निवेदन करते हैं कि हम निरंतर आपके साथ बने रहें। शैतान प्रलोभन लाएगा, शैतान हमको आकर्षित करेगा, पर शक्ति दीजिए कि हम उसको पहचान सकें और उसका इनकार करके आपके साथ चलने वाले हों। विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।